जयेश भाई जोरदार इंडियन कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी का प्लॉट उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो आज भी इंडियन टिपिकल थॉट्स को लेकर जी रहे हैं, जो लड़के के पैदा होने को अच्छा और लड़की के पैदा होने को बुरा समझते हैं और स्टूपिड डॉगमास पर बिलीव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हॉस्पिटल में एक फैमिली को दिखाया जाता है जहां पर एक लेडी डॉक्टर मूवी के मेन हीरो की पत्नी का प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कर रही होती है, क्योंकि उसकी फैमिली को जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए होता है। वह लेडी डॉक्टर उस पत्नी के हस्बैंड को, जिसका नाम जयेश है, उसे जय माताजी बोलकर कोड वर्ड में बताती है कि उसकी पत्नी को लड़की होने वाली है। जयेश इस बात से परेशान होता है कि वह अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएगा, क्योंकि जयेश के पिता गांव के सरपंच होते हैं और जयेश के पूर्वज भी सरपंच थे। इसलिए जयेश के पिता चाहते हैं कि जयेश की संतान भी उनकी सत्ता को कायम रखे। एक दिन जयेश के पिता पंचायत में गांव की समस्या को सुनने आते हैं, जहां उनको एक लड़की बताती है कि गांव के लड़के शराब पीकर उनको छेड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको स्कूल जाने में भी परेशानी होती है। जयेश के पिता यहाँ पर बहुत ही स्टूपिड डिसीजन लेते हैं। वह सभी को इस बात के लिए कन्विंस करते हैं कि लड़कियां खुशबू वाले साबुन से नहाती हैं, इसलिए लड़के उनकी खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं और उनको छेड़ते हैं। इसलिए जयेश के पिता पूरे गांव में लड़कियों का खुशबू वाले साबुन से नहाना बंद करा देते हैं। इधर जयेश को पता चलता है कि हरियाणा के एक गांव में, जहां पर वहां के लोग औरतों और लड़कियों का सम्मान करते हैं और उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वह सब अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके गाँव में शादियों के लिए लड़कियां नहीं बची होती हैं। यह बात जानकर जयेश अपनी पत्नी और बेटियों की रक्षा के लिए हरियाणा के सरपंच अमर ताऊ जी की मदद लेने का प्लान बनाता है। जयेश की मां जयेश को बताती है कि वह एक डॉक्टर को जानती है जो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट से उसको क्लियरली बता देगा कि उसकी वाइफ को बेटा होगा या बेटी। यह सब जानकर जयेश अपनी पत्नी और बेटी को बचाने के लिए खुद का अपनी पत्नी के हाथों किडनैप होने का दिखावा करके वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से कुछ दूर निकलकर अपनी पत्नी और बेटी को अकेले ही हरियाणा के गाँव अमर ताऊ जी के पास जाने के लिए बोलता है और खुद रास्ते में पीछा कर रहे लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करता है। लेकिन जयेश की फैमिली को घर पर एक नक्शा मिलता है जो खुद जयेश ने भागने के लिए बनाया था। नक्शे की मदद से जयेश के पिता उसकी पत्नी की लोकेशन जान लेते हैं। जयेश के पिता उसकी पत्नी का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं। जयेश अपने पिता को मिसगाइड करने की बहुत कोशिश करता है। उसके पिता उसकी पत्नी और बेटी को पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन जयेश किसी तरह अपने पिता को रोक लेता है। जयेश की पत्नी अपने पिता को फोन करती है। उसके पिता उसे घर पर आने के लिए बोलते हैं और इधर उसके पिता जयेश के पिता को भी घर पर बुला लेते हैं। और यहाँ पर भी जयेश अपनी बहन की मदद से सभी को बेहोश करके अपनी पत्नी को बचाने में कामयाब होता है और अपनी पत्नी और बेटी की रक्षा के लिए अमर ताऊ जी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इधर जयेश के पिता जयेश की पत्नी को पकड़ने के लिए इनाम घोषित कर देते हैं और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। जयेश को फोन पर इस बारे में पता चलता है और वह पुलिस और लोगों से बचते हुए एक अनजान जगह पर रात गुजारने के लिए रुकता है। लेकिन जैसे ही उस जगह के मालिक को पता चलता है कि उसकी पत्नी को पकड़वाने पर इनाम है, तो वह जयेश के पिता को इन्फॉर्म कर देता है। जयेश के पिता वहां पहुंच जाते हैं और जयेश अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है। जयेश अपने पिता को खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर डराता है और अपनी पत्नी को बचाता है और अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वहां से भाग जाता है। इधर अमर ताऊ जी को उनके बारे में पता चल जाता है और वह उनको बचाने के लिए उनसे कांटेक्ट करते हैं। जयेश की पत्नी की हेल्थ खराब होने लगती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। जयेश के पिता को रोकने के लिए जयेश और उसकी पत्नी के पिता मिलकर एक नाटक करते हैं। जयेश के पिता को बताया जाता है कि जयेश की पत्नी का मिसकैरेज होने की वजह से किसी एक को ही बचाया जा सका है। जयेश के पिता जयेश को लेकर घर आते हैं और उसकी दूसरी शादी की तैयारियां करने लगते हैं। इस दौरान जयेश चुपके से हॉस्पिटल में अपनी पत्नी से मिलता है और उन औरतों से भी मिलता है जो समाज की अजीब रीति रिवाजों से पीड़ित होती हैं, जो अपना दुख एक दूसरे से शेयर करने के लिए एक जगह पर इकट्ठा होती हैं। जयेश के पिता जल्द से जल्द जयेश की शादी करने की कोशिश करते हैं। इधर अमर ताऊ जी अपने लोगों के साथ उनको बचाने के लिए पहुंच रहे होते हैं और इधर जयेश अपनी मां और बहन की मदद से शादी से भाग जाता है और अपनी पत्नी के पास हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जयेश के पिता उसका पीछा करते हुए अपने लोगों के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ पर अमर ताऊ जी और उनके साथी भी होते हैं। अमर ताऊ जी जयेश के पिता को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं समझते हैं। इधर जयेश का साथ देने के लिए
जयेश की माँ भी उन सभी पीड़ित महिलाओं के साथ आ जाती है और सभी लोग मिलकर जयेश के पिता और उनके लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। और जयेश की पत्नी को एक बेटी होती है और उन लोगों को समझाया जाता है कि लड़का लड़की समान होते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है, वह समाज में समान हक रखते हैं। और अंत में जयेश के पिता अपने बेटे की दूसरी बेटी को जयेश के इंसिस्ट करने पर उसे गोद में लेते हैं और उसे प्लीज बोलकर चुप कराते हैं। यह सब देखकर जयेश बहुत खुश होता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। सो थैंक यू एंड पीस आउट।